वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और आपका स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अभी मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूँ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, हेडिंग लगाओ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सॉरी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। ओके, आपको जो है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो समझ में आ गया होगा। अभी इस लेक्चर में जो है कि हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, किसी भी मैटर को चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। ओके, तो इसमें सबसे पहले आता है गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड lowering temperature, ओके। ठीक है, तो आपको मालूम ही होगा कि अगर हम जैसे कि किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करना चाहते हैं तो सॉलिड तो कंप्रेस होता नहीं है। ठीक है, यदि आप किसी लिक्विड को कंप्रेस करना चाहते हो तो लिक्विड भी कंप्रेस नहीं होता है। प्रेशर गैसेस ओनली कैन बी कंप्रेस। यदि आपको जो है गैसेस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो आपको जो है कि प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके कारण वह गैस उस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यदि जब आप प्रेशर को जब इंक्रीज करते हो या फिर प्रेशर आप अप्लाई करते हो, एट दैट मोमेंट टेम्परेचर को लोअर करना पड़ता है। यदि आपने टेम्परेचर लोअर नहीं किया और आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब ये है ना ही वो गैस लिक्विड में चेंज होगी, वो गैस लिक्विड में चेंज रहेगी, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी दे रहे हो और प्रेशर भी बढ़ा रहे हो। इसका मतलब ये होगा कि उसके पार्टिकल रिलीज भी होना चाह रहे हो, जो उसके जो गैस के पार्टिकल जो है रिलीज भी होना चाह रहे हैं और आप उन्हें दबा भी रहे हो। ठीक है, इसमें लिखो द गैसेस कैन बी liquefied by applying pressure due to presence of अभी जो ऐसे एक मार्कर में खत्म हो गया, मैं इंक भर लेता हूँ पहले। ठीक है, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। एक्चुअली हम गैस को ही क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि ओनली गैस को ही कंप्रेस इस वजह से किया जा सकता है क्योंकि गैस के पार्टिकल के जो बीच में जो स्पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि किसी भी गैस को हम जो है कि किसी भी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपने देखा होगा लाइक ड्राई आइस हो गया। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं ड्राई आइस। ये जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर द ये जो है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंडर में रखी जाती है। जैसे ही उस प्रेशर के अंडर से इसे निकाला जाता है तुरंत ये किस में चेंज हो जाती है? ये गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की बात बताऊँ मैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि आप जो है कि कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तुरंत उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। वो एक्चुअली बबल्स गैस होती है जो कि अंडर द हाई प्रेशर में दबा के रखी जाती है। जैसे ही आप उसे उसके कैप को ओपन करते हो तुरंत क्या होता है कि उसका जो प्रेशर है वो बराबर हो जाता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, बराबर हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो जो गैस है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेशर के अंडर में रखी थी, वह जो लिक्विड की फॉर्म से ना रहकर वो किस में चेंज हो जाएगी? वो गैस में चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये रहा एग्जांपल। ये दो दो एग्जांपल हो गए, और भी एग्जांपल हैं जैसे कि अमोनिया हो गया। अमोनिया को भी क्या है कि अंडर द हाई प्रेशर में रखा जाता है, जैसे उसे निकाला जाता है तो तुरंत क्या वो गैस में चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? ऐसा नोट डाउन करो, आगे और पढ़ाता हूँ।
आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये तो रहा कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। बच्चों अभी आता है इवेपोरेशन, अभी आता है इसके बाद इवेपोरेशन, ठीक है। अब ये इवेपोरेशन क्या होता है, एक्चुअली इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है कि कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है विदाउट इवन इट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जितना ना होने के बराबर, कम बॉइलिंग पॉइंट पे भी वो क्या करता है, लिक्विड इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड changes into gas even it's below boiling point, ठीक है। इज दैट क्लियर? एवेपोरेशन क्या होता है, एवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो लिक्विड जो होता है वो किसी गैस में चेंज हो जाता है इवन इट्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं, आपने देखा होगा जो जो गड्ढे जो होते हैं उन गड्ढों में क्या है कि वाटर भरा होता है, देखा होगा आपने। बट जैसे ही जो है कि धूप खुलती है, जैसे ही धूप आती है तो आपने देखा होगा कि वो वाटर थोड़ी देर बाद उड़ जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 होता है, बट बाहर का उस बाहर जो वाटर है वो एवेपोरेट कर चुका है, तो क्या आप समझ रहे हो, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 हो चुका होगा तब जाके एवेपोरेट किया है? नो। एवेपोरेशन इसी को कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना है उतना ना होकर भी उससे कम पर भी, उसके बॉइलिंग जितना बॉइलिंग पॉइंट उसका है उससे कम पर भी जो है कि इवेपोरेट कर सकता है कोई भी लिक्विड। उस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अब जो इवेपोरेशन जो है वो कुछ उसके फैक्टर अफेक्टिंग है, इवेपोरेशन के कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है कि किन किन फैक्टर से अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। वो है नंबर 1 टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड का कितना सरफेस है, लिक्विड का जो है वो कितना सरफेस एरिया है उस पर भी डिपेंड करता है इवेपोरेशन। इज दैट क्लियर? थर्ड है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, जो एयर है उस एयर में ह्यूमिडिटी कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी। जो फोर्थ है विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड। हवा कितनी तेजी से चल रही है, जितनी तेजी से चल रही है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप जो है कि कपड़े जो है कि धुलने के बाद आप बाहर या छत पे कहीं टांग देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से सूख जाते हैं, वो विंड स्पीड की वजह से सूख जाते हैं, क्यों? उसका एवेपोरेशन हो जाता है। जो भी वाटर हमारे क्लॉथ्स में, जो आपने जो क्लॉथ्स धोए हैं उसमें जो प्रेजेंट है वो विंड स्पीड की वजह से एवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे नोट डाउन करो। अब जो है कि हम 1 बाय 1 इसे एलेबरेट करूंगा कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, विंड स्पीड, ठीक है। इसे नोट डाउन करो, अभी इसे डिटेल में समझाता हूँ आपको, ठीक है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अभी हेडिंग लगाओ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है एवेपोरेशन के ऊपर, टेम्परेचर। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, जो टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एवेपोरेशन के। द रेट ऑफ evaporation increases, or we can say increased, by increasing temperature। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा, यदि टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी देरी से ही इवेपोरेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि सर्दियों में कपड़े जो है कि देरी से सूखते हैं और गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। वो इसी का तरीका है कि टेम्परेचर जो है कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है इवेपोरेशन पे। यदि टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन देरी से होगा, ठीक है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी से होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है
थोड़ी मार्कर पेन खत्म हो गई है, मैं भी भर लेता हूँ, ठीक है, जब तक के लिए पॉज कर देता हूँ। आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो कैसे अफेक्ट करता है, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो कैसे अफेक्ट करता है ऑन द एवेपरेशन। यह सही बात है कि किसी भी लिक्विड का जितना सरफेस एरिया होगा वो उतनी ही जल्दी एवेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी भी लिक्विड का वो उतनी ही जल्दी एवेपरेट हो जाएगा। यदि हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो एट योर होम। आप एक ग्लास में वाटर लीजिए और एक ऐसे चौड़े बर्तन में, उसमें बर्तन जो चौड़ा सा बर्तन जो है उसमें पानी भरिए, उसे छत पर रख दो। छत पर रखने के बाद आप ज़रा टाइम से मैच करना कि कौन सा वाटर जल्दी इवेपरेट करता है। डैमली श्योर जो आपने चौड़े बर्तन में जो बर्तन भरा है वो सबसे पहले इवेपरेट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्ट अफेक्ट करता है ये ऑन द इवेपरेशन। द रेट ऑफ इवेपरेशन increases, or we can say increased on increasing the surface area of a liquid। किसी भी लिक्विड के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने पर एवापोरेशन इंक्रीज करता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। यदि किसी लिक्विड का जो सरफेस एरिया उसे इंक्रीज करोगे तो एवापोरेशन भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है, इसके बाद ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया सरफेस एरिया। अभी इसके बाद है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अभी ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब ये है कि डैम्पनेस ऑफ एयर, एयर में कितनी डैम्पनेस है, मतलब कि कहने का ये कि कितनी जो 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 एयर जो है उसमें कितना ये मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये है कि इधर कितनी जो एयर जो है वो एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ी गीली गीली हवा जो होती है ना, थोड़ी गीली टाइप की या ठंडी टाइप की हवा चलती है, वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी होती है उसके अंदर, उस हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, उसे हम बोलते हैं डैम्पनेस ऑफ एयर, ठीक है। यदि एयर की डैम्पनेस बढ़ जाए, डैम्पनेस ऑफ एयर, और या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, यदि एयर की डैम्पनेस बढ़ जाती है तो एवेपरेशन डिक्रीज कर जाता है। यदि डैम्पनेस डिक्रीज होगी तो एवेपरेशन ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? डैम्पनेस ऑफ एयर इंक्रीजेस, सॉरी, ओके, बट, या फिर डैम्पनेस ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड the rate of evaporation decreases, the rate of evaporation decreases। यदि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर बढ़ती है तो एवेपरेशन डिक्रीज करता है, यदि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज करती है तो एवेपरेशन इंक्रीज कर सकता है। आप इसे रिलेशन ऐसे लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवेपरेशन, ठीक है। यदि एवेपरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कम हो जाएगी, यदि ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ज़्यादा होगी तो एवेपरेशन डिक्रीज कर जाएगा। इज दैट क्लियर? इसे नोट डाउन कीजिए। लास्ट रह गया आपका विंड स्पीड, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। हो गया? अब कर दूं? वीडियो पॉज करके कर लेना, ठीक है। लास्ट जो फैक्टर है एवेपरेशन का वो है विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से मतलब समझ रहे होंगे, विंड मीन्स हवा और स्पीड मतलब उसकी तेजी, मतलब कि हवा कितनी तेजी से चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये भी देखा होगा कि जितनी तेजी से हवा चलती है उतनी ही जल्दी जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। जितनी तेजी से हवा चलती है उतनी जल्दी कपड़े क्या कर जाते हैं? सूख जाते हैं। यदि हवा बहुत धीरे धीरे चलेगी तो कपड़े भी बहुत देरी से सूखेंगे। इसका कहने का मतलब ये होगा कि जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ही जल्दी एवेपरेशन टेक्स प्लेस करेगा। इज दैट क्लियर? द रेट ऑफ evaporation increased on increasing the wind speed,
इज दैट क्लियर? जितनी तेजी से विंड स्पीड चले, जितनी स्पीड विंड स्पीड की होगी या जितनी तेजी से हवा चलेगी उतनी ही जल्दी इवेपोरेशन टेक्स प्लेस करेगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ इवेपोरेशन। अभी नया टॉपिक आता है, वो है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब ये देखो जरा, ये थोड़ा जनरली मैटर है। आपने देखा होगा कि जैसे कि रनिंग कर कर आए हो आप, ठीक है? जैसे ही आप रनिंग कर कर आते हो तो थोड़ी देर रुकने के बाद पसीना आता है, थोड़ी देर चलने के बाद क्या है, हमें ठंडी ठंडी हवा फील होने लगती है। वो ठंडी ठंडी हवा फील होने लगती है, इसका मतलब समझे क्या होता है? उसका मतलब कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। हमारे जो बॉडी पे जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाता है, हमारी बॉडी में से हीट निकल जाती है। जैसे ही हमारी बॉडी में से हीट निकलती है तो क्या बची? हीट निकलने के बाद क्या बचता है? कूलनेस ही तो बचती है हमारी बॉडी के अंदर। तभी हमें क्या लगता है? हमें ठंडी महसूस होने लगती है, जो हमें ऐसा लगता है कि ठंडा सा महसूस होने लगता है। जैसे कि आपके हाथ पे कोई स्प्रिट फैल जाती है, स्प्रिट फैल जाए या फिर बेंजीन वगैरह या कुछ भी फैल जाए, तो ये फैलने का, या पेट्रोल वगैरह ये कुछ फैल जाती है हमारी बॉडी के या स्किन के ऊपर, तो क्या हो जाता है? जैसे ही पेट्रोल इवेपोरेट होती है या फिर स्प्रिट इवेपोरेट होती है, उसके बाद हमें ठंडा फील होने लगता है। वो ठंडा फील इसी वजह से होता है, ठीक है? इसका एक और भी रीज़न है, इसका एक और रीज़न है। इसका मेन रीज़न ये है, यदि एक लाइन में ख़त्म करूं तो एक लाइन में ये है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से हमें जो है कि जब इवेपोरेट होता है या इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होता है तो हमें ठंडा फील होता है, ठीक है? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की वजह से, यही कारण है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होता है तब हमें ठंडा महसूस होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। कभी आपने गौर किया है कि जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर है? हाँ, ऑफ कोर्स, जो एयर जो है ना उसके अंदर वाटर वेपर है। क्यों? क्योंकि जब इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होगा तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में ही टेक्स प्लेस होगा? नो, लिक्विड से किस में चेंज होता है? वो वेपर में चेंज होता है। वो वेपर किसकी है? वाटर की, समझे? वाटर वेपर भाई, जो जैसे किसी पॉन्ड में या फिर या किसी रिवर में पानी भरा है तो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस होगा, तो टेक्स प्लेस होगा, इसका मतलब क्या है भाई? वाटर जो है कि वो वाटर वेपर में चेंज होके तुरंत जो एयर आसपास के उस एयर में प्रेजेंट हो जाता है वो वाटर वेपर, ठीक है? तभी यदि आप वहाँ से निकलो ना, रिवर के आसपास से निकलो, तो आपकी हवा जो आपको जो ना हवा ठंडी लगने लगती है। वो यही कारण है, इसी के वजह से, ठीक है? व्हेन द वाटर evaporates in the form of water vapor, we begin to feel cool near it, ठीक है? नियर इट। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है? इज दैट क्लियर? इतना समझ आ गया? आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा, नया चैप्टर के साथ आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। और एक और चीज़ ये समझाऊंगा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, ठीक है? थैंक यू एंड वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई करते रहिए।